हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज जैसे कि पिछले लेक्चर में आइडियल गैस से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को हम क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल भी अच्छे से आप समझ गए थे, मज़े मज़े में हम लोग पढ़े भी हैं। अब जो है वो आइडियल गैस पे बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगा। और भी न्यूमेरिकल आप अपने बुक से, आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से आप करेंगे, यहाँ से कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा। जैसा कि बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये कि न्यूमेरिकल है जो कि आइडियल गैस पे बेस्ड है, आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आइडियल गैस। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा होता है ना, उस गिवन डेटा को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग गिवन डेटा को हम लोग राइट डाउन करते हैं। उसके बाद अच्छे से फार्मूला वगैरह लगा करके हम लोग पढ़ते हैं, मतलब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि इस क्वेश्चन को बनाए तो देखिए कैसे बनेगा, सॉल्व करें तो कैसे होगा सॉल्व। देखिए सबसे पहले 750 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है, ऑब्वियस है डियर कि आप इतना तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अरे क्या है क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। 750 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आप कहिएगा तरीके वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 750 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इनिशियल वॉल्यूम का वैल्यू। अब ये सर मजाक कर रहे हैं छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के। अरे नहीं डियर, अब बनाइए छोटा से ही, फिर बड़ा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। गैस इतना बार इतना टोर पे, अब टॉर लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा कि लगभग आप कह सकते हैं कि 1 बार इज इक्वल टू जो होता है ना वो 760 है ना, 760 टॉर के बराबर होता है। 760 टॉर के बराबर 1 बार प्रेशर होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल भी होता है, इतना बता दें। तो खैर यहाँ पे ना मतलब ही नहीं है, टॉर को चेंज नहीं करना, इसलिए घबराइए नहीं, क्योंकि टॉर में वैल्यू दिया हुआ, आपको निकालना है फाइनल टेम्परेचर निकालना है। एक आपका फिर एक और वॉल्यूम दे रखा है। अब कहेंगे V1 का वैल्यू इतना है, अब फिर से निकालेंगे P1 प्रेशर का वैल्यू कितना है, 300 टॉर के बराबर है ना। और भी देखिए टेम्परेचर यानी कि T1 का वैल्यू दिया हुआ है। क्या इतना आसान सवाल दे रहे हैं सर। अब एक बात को याद रखिएगा डियर कि जब हम आपको पढ़ाए थे आर बार का वैल्यू यानी आर बार यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, उस कंडीशन में आपको ये बात बतलाए थे कि 1 मोल का जो वैल्यू होता है, 1 मोल का जो वैल्यू होता है, फिर से हम आपको रिकॉल कराते हैं डियर कि 1 मोल इज इक्वल टू जो होता है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर एट STP। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डियर स्टूडेंट, आप बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, आप 9th 10th में भी ये सब बातें बेसिक आप सीखे होंगे। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर वो लगभग 273 डिग्री केल्विन होता है, तभी इतना होगा 1 मोल बराबर, इस बात को ध्यान रखना है। और प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो 1 ATM के बराबर होगा। तो 1 मोल का वैल्यू, ये वैल्यू को रखने के बाद जो आर बार का वैल्यू आया था डियर, वो आर बार का वैल्यू इसी कंडीशन में हम लोग फाइंड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो एक्चुअली में यहाँ पे आपका टॉर में दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इस कंडीशन में आया था आपका 0.0821 ATM लीटर डिवाइडेड बाय मोल केल्विन आया था। एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरत नहीं है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो ड्राइव होकर के आया है, ये रिलेशन हम आपको निकाल करके बतलाए थे। ये रिलेशन क्या किए थे, तो प्रेशर के जगह पे 1 ATM रखे थे, है ना, और वॉल्यूम के जगह पे 22.4 लीटर रखे थे, तो ATM लीटर आया था। मोल के जगह पे 1 मोल, चूंकि 1 मोल बराबर होता है, और टेम्परेचर के जगह पे 273 डिग्री केल्विन पुट किए थे। चलिए यहाँ के बाद और भी इसमें दिया हुआ इस क्वेश्चन में डियर V2 का वैल्यू आपका दे रखा है, बिल्कुल भी क्लियरली आप सेंटीमीटर क्यूब देख करके आप समझ ही जा रहे होंगे, है ना, आप बच्चे समझदार हैं बिल्कुल भी। चलिए और क्या है, P2 का वैल्यू जो दिया हुआ है 700 टॉर दे रखा है ना। आपको पूछा है ना कि T2 का वैल्यू आप निकाल दीजिए। अब कहेंगे कि सर ये बड़ा आसान सा सवाल है, क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फटाक से लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। अब बिल्कुल भी कहेंगे मजे में कि सर आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है डियर, तो आप कहेंगे कि सर PV इज इक्वल टू होता है, PV इज इक्वल टू यहाँ पे यदि हम लगाए डियर तो NR/T लगा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए
एन और आर बार जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो हम 1 मोल कंसीडर कर लेंगे, यानी एन आर बार को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट होगा, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट होगा, क्योंकि डेटा यानी कि एन का वैल्यू वही 1 मोल मान ले तो फाइनल में भी 1 मोल ऐसे भी स्ट्राइक ऑफ कट जाएगा, तो ये कांस्टेंट मान लेते हैं। ये दोनों जब कांस्टेंट होगा तो आप यहाँ से कह सकते हैं पी वी बराबर पी वी बाई टी इज इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल करके आ गया बहुत ही बढ़िया, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू कितना, देखिए उसी को हम ट्रांसफॉर्म करके यूज कर रहे हैं, इस बात को का ध्यान देना है, P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। तो अब कहेंगे कि सर अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे V2 का वैल्यू, इसी से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे डियर, सॉरी V2 का नहीं T2 का वैल्यू। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू आप बोलिएगा कि सर P2 V2 T1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा P1 V1, है ना। अब इसके जगह पे इसका वैल्यू को पुट करेंगे, P2 का वैल्यू जब पुट करेंगे डियर तो P2 का वैल्यू कितना है, देखिए 700 इंटू V2 का वैल्यू कितना है, देखते जाइए 2000, है ना, इंटू T1 का वैल्यू कितना है, देखिए ये इस बात यहाँ यदि गड़बड़ आप कर दिए तो पूरा ब्लंडर हो जाएगा, पूरा मिस्टेक हो जाएगा। ध्यान दीजिए टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में ही लेकर के चीज़ें को डिराइव किया गया है, अभी बताएंगे केल्विन में ही लेकर के डिराइव किया गया है। इस वैल्यू में 1 atm के जगह पे आप पुट कर देंगे, या फिर प्रेशर का वैल्यू को आप यदि ले लेंगे 1.03215, है ना, क्योंकि ये क्या होता है 1.0325, ये पास्कल में होता है प्रेशर का वैल्यू, सारा डिराइव किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर ऑलवेज जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो 273 ही लेकर के ड्राइव किया गया है कि वैल्यू या तो ये हो सकता है आर बार का, दूसरा क्या हो सकता है 8.314, है ना, 8.314 जूल पर मोल केल्विन या किलो जूल किलो मोल केल्विन, सब बताए हुए, सारा ड्राइव करके बताए हैं। अब प्रीवियस लेक्चर मेरा देखिए डियर, अब देखिए वहाँ से और समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो यूज नहीं होगा, हम उस वैल्यू को, तो ये एक्चुअली में आर बार यहाँ पे कांस्टेंट ले लिए हैं, तो कांस्टेंट जब ले लिए तो ताकि आर बार का वैल्यू कैसा भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, तो कांस्टेंट हो गया दोनों कंडीशन के लिए। यहाँ पे इसका वैल्यू को हमको पुट ही नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो टेम्परेचर का वैल्यू यही आपको ध्यान देना है, टेम्परेचर का वैल्यू जो होगा वो केल्विन में ही पुट करना है, ठीक है। तो केल्विन में पुट करेंगे तो कितना होगा 50 + 2 73 होगा, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 3, 7 + 5 कितना होगा, 7 + 5 होगा 12, और 12 का 2 1, यानी कि कितना होगा 3, यानी 323 डिग्री केल्विन आएगा, 323 डिग्री केल्विन आएगा। देखिए इसको ब्लू कलर से पुट करते हैं, 323 डिवाइडेड बाय 323 डिवाइडेड बाय, है ना, ठीक है। P1 का वैल्यू कितना है प्रेशर का 300 टॉर कट जाएगा, इंटू देखिए V1 का वैल्यू कितना है 750 है, 750 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने के बाद जाएगा डियर, वो आएगा 2009.75 अब ये तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है ना, इतना। अब देखिए क्या निकाले हैं, इस बात का ध्यान दीजिए, टेम्परेचर केल्विन में पुट किए हैं, इसमें होगा आंसर आपका डिग्री केल्विन, ये क्या हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। कहिए वाह सर मजा आ गया, बिल्कुल भी है कि नहीं। चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन बना लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये है आपका डियर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आइडियल गैस का ही क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, ये भी बहुत आसान होगा, थोड़ा सा समझना है आपको, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम मीथेन, देखिए किसका निकालना है, तो मीथेन का 32 ग्राम जो वॉल्यूम, उसका फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करना है। मीथेन को मान लिया गया है आइडियल गैस, क्वेश्चन वाला ऐसा दे दिया, एट 27 डिग्री सेल्सियस 380 mm ऑफ Hg, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है डियर। इस तरह का क्वेश्चन में आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो आपका और भी टफ क्वेश्चन जो आप करेंगे बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। यहाँ पे एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। यहाँ पे जो प्रेशर का वैल्यू है ये mm ऑफ Hg में दिया है। अब जानते हैं 1 atm बराबर जो होता है, पहले भी बताया, ये बात याद रखिएगा, 760 mm ऑफ Hg। थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो जो ट्यूब होगा आपका, वो ट्यूब के अंदर में जो राइज करेगा पारा वो 760 mm तक राइज करेगा। हम मैनोमेट्रिक वाला चैप्टर में ये जो फ्लूइड में पढ़ना होगा उसमें इसको हम डिटेल में ले जाएंगे। फ्लूइड में हम इसको
बिल्कुल भी ये फ्लूइड में डिस्कस होगा, क्योंकि ये इसका मतलब क्या होता है फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं। 1 atm प्रेशर का मतलब हुआ कि मैनोमीटर का जो ट्यूब होगा उसमें यदि पारा भरा हुआ होगा तो पारा कितना राइज करेगा 760 mm, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1 atm के बराबर। तो 1 atm के बराबर जब इतना वैल्यू होता है, और भी देखिए और भी ये 1 atm बराबर इतना ये वाला वैल्यू होता है ना, और भी आप जानते हैं कि 1 मोल बराबर जो होता है ना वो 22.4 लीटर होता है, लेकिन ये कब होता है एट T इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन एंड P इज इक्वल टू 1 atm। यदि प्रेशर 1 atm होगा और टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन होगा तब ही 1 मोल का वैल्यू इतना होगा, यानी इसी को बोलते हैं एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर इतना होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर इसी को माना गया। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखिए अब इस कंडीशन में आपको हम बताए थे आर बार का जो वैल्यू होगा, आर बार का वैल्यू आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे। आर बार का वैल्यू कितना बताए थे 0.0821 है ना, 821। क्या इस बात का ध्यान देना है एटीएम में निकाले थे, एटीएम लीटर मोल केल्विन में निकला था, यानी प्रेशर को एटीएम में रखे थे और वॉल्यूम को लीटर में रखा गया था और नंबर ऑफ मोल को मोल में है, टेम्परेचर को केल्विन में। तो यहाँ पे आपको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम जो है वो फाइंड करेंगे लीटर में, तो ये वैल्यू को रख सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे वीनो सबसे पहले है ना, वीनो क्या कि PV इज इक्वल टू जो होता है वो NR/T होता है, ठीक है। वॉल्यूम आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू को फाइंड करना है, भी फाइंड करना है। प्रेशर का वैल्यू कैसे लिखे, देखिए 760 mmHg में 1 atm, तो 1 mmHg में कितना 1/760 होगा, यूनिटरी मैथड बच्चा वाला। तो इसका मतलब प्रेशर का वैल्यू जो लिखेंगे वो 380 डिवाइडेड बाय कितना लिख देंगे 760। ये एटीएम में वैल्यू हो गया, ये एटीएम में वैल्यू हो गया, याद रखिएगा इतना एटीएम इनटू क्या होगा भी वॉल्यूम जो कि निकालना है। ये जो भी निकलेगा ना ये याद रखिएगा किस में निकलेगा, लीटर में निकलेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एन का जो वैल्यू है, एन का वैल्यू का बात होगी, एन का जो वैल्यू है डियर, एन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास एन, ठीक है। तो मास मीथेन का मास कितना दिया हुआ है 32 ग्राम मीथेन का मास दिया हुआ है डियर, 32 ग्राम। मोलर मास मीथेन का कितना होगा, सबसे पहले मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फार्मूला आप जानते हैं सभी लोग कि मीथेन का फार्मूला जो होता है यहाँ पे लिख देते हैं आपको CH4। CH4 किसका फार्मूला होता है, मीथेन का। तो मोलर मास इसका कैसे निकालेंगे आप ये 9-10 से ही आप ये चीज सिखाया गया आपको। C कार्बन, कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है और प्लस 4 1 होता है, एक हाइड्रोजन में 4 है, तो यानी कि 12 + 4 कितना हो जाएगा आपका 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, 16 ग्राम होगा यहाँ पे। तो 32 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे 16 ग्राम। ध्यान से समझ में आ रहा है, मोलर मास, तो किसका मोलर मास, तो ऑब्वियस है कि मीथेन है, तो मीथेन का ही मोलर मास लिखेंगे। जब ये दोनों स्ट्राइक ऑफ होगा तो आप कहेंगे कि सर 2 आएगा, ग्राम ग्राम भी कट जाएगा, ठीक है, यानी एन का वैल्यू 2 आएगा, 2 मोल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एन का वैल्यू, एन के जगह प्लेस के पे क्या पुट करेंगे डियर, तो एन के प्लेस पे 2 पुट करेंगे इनटू आर का वैल्यू कितना होगा 0.0821। कहेंगे इतना क्यों पुट हुआ सर, आर का वैल्यू ये 8.314 क्यों नहीं पुट हुआ, याद रखिए 8.314 तभी पुट होगा जब प्रेशर का वैल्यू जो है, आप यहाँ भी उस तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा आसान होगा। जब प्रेशर का वैल्यू आप पुट करेंगे पास्कल में, तो प्रेशर का वैल्यू पहले तो इतना mm/Hg को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब मेरा लेक्चर पिछले वाला देखिएगा, अब समझिएगा 1 atm बराबर इतना, 1 atm बराबर आल्सो 1.01325 है ना, इंटू 10⁵ पास्कल, तो वहाँ से भी आप कन्वर्ट कर लेंगे। चीज़ें को थोड़ा सा ना ज़्यादा, मतलब इससे क्या होगा कि लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम, ये थोड़ा आसान है। लीटर को आप फिर मीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं इजीली, वहाँ से तो आप बदल ही सकते हैं। और टेम्परेचर का वैल्यू जो है गिवन है डियर 27 इज इक्वल टू कितना केल्विन होगा 300 केल्विन होगा। 27 डिग्री को 27 को यदि आप 273 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 300 डिग्री केल्विन होगा। अब प्रॉपर यूनिट के साथ पुट कर दिए, क्योंकि ये आर का वैल्यू इतना तभी आया है जब टी का वैल्यू केल्विन में रखा गया है, जब टी का वैल्यू को 273 केल्विन रखा गया। प्रॉपर यूनिट का ध्यान देना है। यहाँ से आप यदि भी निकालेंगे डियर, जब भी का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो देखिए भी का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे सर 2 × 0.0821 ×
300 इंटू 760 है ना, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 380। तो यहाँ से जो वॉल्यूम का वैल्यू निकल करके आएगा डियर, वो किस में आएगा, लीटर में आएगा। लगभग जो आपका वॉल्यूम का वैल्यू आएगा 98 पॉइंट समथिंग आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से इतना काम तो आप कर ही सकते हैं डियर। इस तरह से ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे हैं कि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है, और कुछ सीखने को भी मिले, एक्स्ट्रा सीखने को मिले। इजीली V1 P1 का वैल्यू पुट करते और फाइंड कर लेते, मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें कुछ अलग सा सीखने को मिले, ऐसा न्यूमेरिकल। कुछ और भी न्यूमेरिकल करते हैं डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सी दी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सी दिस प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट। जैसा कि बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखिए। मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ। ये प्रॉब्लम में क्या है आपका, तो इस प्रॉब्लम को आप देखेंगे तो आप देखिए क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ हाई अल्टीट्यूड चैम्बर इज। एक चैम्बर है जो कि हाई अल्टीट्यूड चैम्बर है, उस चैम्बर का वॉल्यूम कितना है, तो उस चैम्बर का देखिए गिवन डेटा को हम रेड से ही चलिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, रेड कलर से, चलिए ब्लू से ही सही। वॉल्यूम क्या है, गिवन डेटा पहले आप लिखे, गिवन क्या क्या है आपका डी, तो गिवन में है सबसे पहले तो इनिशियल वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 40 मीटर क्यूब। अब इस ये डेटा जो है लिखना बहुत जरूरी है, 40 मीटर क्यूब। इट इज पुट इनटू ऑपरेशन, यही इसी को ऑपरेशन में रखा जाता है बाय रिड्यूसिंग प्रेशर फ्रॉम 1 बार टू, देखिए 1 बार से आपका 0.4 बार। प्रेशर का वैल्यू को शुरुआत में प्रेशर का वैल्यू जो था वो 1 बार था डियर, 1 बार था, और 1 बार बराबर आप जानते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है नहीं, 10 टू द पावर 5 पास्कल सभी लोग जानते हैं। और बाद में प्रेशर इसका कितना हो गया, तो ये 0.5 बार हो गया, यानी कि 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। देखिए V2 का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियस है 40 मीटर क्यूब ही होगा। जब चैम्बर का वॉल्यूम है, चैम्बर का वैल्यू अपने आप थोड़ी घटेगा डियर। शुरुआत में चैम्बर का वॉल्यूम 40 है, तो बाद में भी चैम्बर का वॉल्यूम कितना होगा, बाद में भी आपका चैम्बर का वॉल्यूम 40 मीटर क्यूब ही रहेगा, ये ध्यान देना है यहाँ पे। और भी डेटा है गिवन, और टेम्परेचर बोला कि ये 1 बार से इतना, एंड टेम्परेचर जो है वो T1 का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस से जो है आपका वो T2 का वैल्यू कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सबसे पहले तो जो भी वैल्यू है ना, देखिए गिवन है R का वैल्यू जूल किलोग्राम केल्विन में, इस बात का ध्यान देना है आपको कि यदि R का वैल्यू 0.287 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, किलो जूल किलोग्राम केल्विन होगा, किलो जूल किलोग्राम केल्विन होगा आपका डियर स्टूडेंट। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, अभी आर का वैल्यू ये गिवन है आपका इतना, तो इसी वैल्यू को पुट करेंगे, जूल में है लिखा हुआ, इसका मतलब जूल का मतलब कैसे जूल आया होगा, न्यूटन और मीटर मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ध्यान दे रहा है ना, न्यूटन और मीटर। तो चलिए पास्कल में चेंज कर दिया, और पास्कल में क्या आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल डियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। चलिए तो ये क्लियर हो गया। किलोग्राम में मास, तो खैर मास यहाँ पे मास तो निकालना है किलोग्राम में, केल्विन में, तो यानी कि टेम्परेचर का वैल्यू जो सेल्सियस में दिया हुआ है डियर, यही सब जो बातें हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ही हम बताने के लिए आए हैं, और ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से रख देना है, और फिर मजे मजे में क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत खुश हो जाना है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही आसान है ना, इससे आसान कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है पढ़ाई लिखाई। चलते हैं आगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 273 प्लस कितना 25, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 7 9 होगा, और 2 यानी 298 केल्विन होगा। और यहाँ पे भी इसको 273 में 5 को जोड़ेंगे डियर, तो अब देखिए 2 कितना होगा 278 होगा डिग्री केल्विन होगा। चलिए यहाँ तक काम गिवन डेटा का हो गया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ एयर मस्ट बी रिमूव्ड, कितना रिमूव किया जाए फ्रॉम दी चैम्बर से ड्यूरिंग दी प्रोसेस। इस प्रोसेस में आखिरकार प्रेशर आपका इतना से इतना घट गया, इस ऑपरेशन में रिड्यूस कर दिया गया टेम्परेचर को भी, तो मास पे भी तो कुछ फर्क आया होगा ना, यानी मास का भी वैल्यू रिड्यूस हुआ होगा, तो कितना रिड्यूस होगा वो निकालना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए फाइंड करते हैं। मास रिड्यूस यानी कि मास पहले कितना था, मास बाद में, तो हम देखते हैं आइडियल गैस का इक्वेशन क्या था, आइडियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस का इक्वेशन से क्या, तो PV इज इक्वल टू MRT। आपको बताए हैं
कि n रखेंगे नंबर ऑफ मोल तो उसके बाद रहेगा r बार। जो मेरा नोटेशन है r बार जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, लेकिन यहाँ पे r रखे हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का है। यानी गिवन वैल्यू इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसीलिए यहाँ पे mr लिखे डियर, nr बार टी यूज नहीं किए। यहाँ से आप यदि आप ऐसे करें P1 V1 M1 R1 तो R तो कांस्टेंट होगा ना T1, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि M1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो P1 V1 डिवाइडेड बाय कितना होगा RT1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड देखिए सिमिलरली क्या होगा, P2 V2 इज इक्वल टू कितना होगा M2 RT2 भी होगा, क्योंकि दूसरे पॉइंट पे भी है, एक चैम्बर में ये वाला वैल्यू है उसके लिए निकाल लिया यहाँ से मास का, तो यहाँ से M2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा P2 V2 डिवाइडेड बाय RT2। अब ये क्या मजा ले रहे हैं सर, क्यों ऐसे कर रहे हैं बाबू, क्या निकालना है मस्ट रिड्यूस्ड या सॉरी मस्ट रिमूव्ड। तो रिमूव का मतलब क्या होगा, पहले मास कितना था बाद में कितना, तो कितना रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि M1 को M2 से घटा देंगे। सो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मास रिमूव्ड है ना, मास रिमूव्ड बराबर कितना होगा M1 माइनस M2 बराबर, यहाँ से निकालें आप, तो M1 का वैल्यू जब आप निकालेंगे, देखिए R कांस्टेंट है तो 1/R को क्या ले लेते हैं बाहर डियर, उसके बाद क्या P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय क्या T2। अब इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए इधर थोड़ा सा ऊपर में क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये सब तो लिख ही पा रहे, गिवन डेटा को इरेज नहीं करेंगे, लेकिन तो इसके बाद यहाँ से आप वैल्यू को यदि पुट करेंगे तो कितना आएगा M1 माइनस M2 इज इक्वल टू 1/R। R की जगह पे कितना होगा डियर 287 होगा, प्रॉपर यूनिट का ख्याल रखना है। उसके बाद क्या होगा, P1 का जो वैल्यू होगा वो पास्कल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जूल में लिखा हुआ है तो बार में नहीं होगा, पास्कल में लिखना पड़ेगा। यानी 1 × 10⁵ यानी 10⁵ होगा, तो 10⁵ इंटू वॉल्यूम का वैल्यू ठीक है बिल्कुल भी सही है 40 मिनट, और टेम्परेचर कितना 298, माइनस में P2 का वैल्यू कितना होगा, P2 का वैल्यू 0.4 इंटू 10⁵ इंटू कितना होगा फिर से वॉल्यूम 40 और डिवाइडेड बाय 278। जब इस वैल्यू को आप फाइंड करेंगे तो देखिए कैलकुलेटर से फाइंड करने के बाद जो ये वैल्यू निकल करके आएगा स्टूडेंट, ये निकल करके आपका आएगा, ये आएगा 26.71। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप कर लीजिएगा 26.71 किलोग्राम, यानी इतना अमाउंट जो है आपको मस्ट रिमूव करना पड़ेगा, तभी प्रेशर 1 बार से इतना होगा और टेम्परेचर इतना। जब इस तरीके से कॉन्सेप्ट हुआ तो मास भी रिमूव करना पड़ा होगा, मास भी, जो कि कितना मान लीजिए ये आपका सपोज कीजिए 100 किलोग्राम होगा, तो 100 किलोग्राम में 26.71 रिड्यूस करके जो होगा वो M2 का वैल्यू होगा। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, यानी रिमूव कितना करना होगा M1 माइनस M2 कितना। इसके बाद एक और भी वैल्यू इसमें पूछा है कि इसी क्वेश्चन में है लास्ट स्टेप कि एक्सप्रेस दिस मास, इस मास को किसमें एज वॉल्यूम के टर्म में 1 बार और इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखिए P भी इज इक्वल टू कितना mRT, तो इसलिए V इज इक्वल टू वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा दूसरा पार्ट, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा mRT डिवाइडेड बाय P, है ना। M का वैल्यू कितना है 26.71 इंटू R का वैल्यू कितना है 287 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को यदि कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो कितना होगा 298 डिग्री केल्विन होगा, और डिवाइडेड बाय प्रेशर का वैल्यू 1 बार दिया हुआ है, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे 5। तो इस वैल्यू को जब निकालेंगे तो वॉल्यूम का वैल्यू किस में आएगा, वॉल्यूम का वैल्यू मीटर क्यूब में आएगा, और जो आएगा 22.84 मीटर क्यूब, 22.84 मीटर क्यूब। ये फाइंड करिए, यानी एक आंसर ये हुआ। यहाँ से हम लगभग अभी कंटिन्यू जो है 3 न्यूमेरिकल के आइडियल गैस पे बेस्ड अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल की उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब न्यूमेरिकल बनाने के बाद और भी न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे आपको समझ में आएगा। इस तरह से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लिंक को मेरा सब्सक्राइब कीजिए।